हेलो एवरीवन, सुप्रीति हियर। तो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया था। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जर्नल पढ़ा था कि ये वो सिस्टम है जिससे हमारे पास स्पर्म्स जो है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर हमने ब्रीफ में इनके कंपोनेंट्स देखे थे कि ये स्पर्म कौन से पार्ट से मिलकर बनता है। ये बनता था स्क्रॉटम, फिर इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता था हमारे पास, वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, या इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस एंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर मैंने आपको कल बताया था ये जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन तरह के हैं, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये तीन तरह के ग्लैंड जो है जो एसोसिएटेड होते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, तो आज हम इनके इस सारे पार्ट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे। देखो ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ फिर बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। ठीक है, जो ऐसे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। फिर इधर से यहाँ से ये पेनिस अराइज होता है और इससे यहाँ पे ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, वासा डिफरेंशिया। मैं साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। देखो स्क्रॉटम क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट एक्सटर्नली बिटवीन द लेग्स। ठीक है, बिटवीन द लेग्स प्रेजेंट होता है और इसमें हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्टिस आप देखो ये ओवल शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द टेस्टिस, इनको हम बोलते हैं टेस्टिस। ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्क्रॉटम में। देखो जो स्क्रॉटम है इसको हम थर्मोरेगुलेटर भी बोलते हैं बॉडी का। ठीक है, थर्मोरेगुलेटर क्यों? देखो जो नॉर्मल स्पर्म्स बनते हैं उन प्रोसेस के लिए हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है उससे 2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हमें कम चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो है टेस्टिस की टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है कौन? स्क्रॉटम। तो इसको हम थर्मोरेगुलेटर भी बोलते हैं। फिर देखो टेस्टिस के ऊपर ये फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह सा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमस। ये क्या है? एपिडाइडमस है। ठीक है, टेस्टिस का हमने देखा ये ओवल शेप्ड है और प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, सॉरी स्क्रॉटम में। और टेस्टिस जो है ये क्या करते हैं, हमने कल के लेक्चर में देखा था, मैंने आपको पता जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में। ठीक है, तो टेस्टिस मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, टेस्टिस आर मेनली इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेनली इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। देखो जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, किसी भी चीज की सिंथेसिस, किसी भी चीज की सिंथेसिस को हम बोलते हैं जेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म की सिंथेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, कि जिस प्रोसेस से स्पर्म्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस मेनली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर यहाँ पे ये जो फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है टेस्टिस के ऊपर इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमस। ये क्या है? एपिडाइडमस है। देखो टेस्टिस बन गए यहाँ पे हमारे पास, सॉरी स्पर्म्स बन के टेस्टिस में। अब उन स्पर्म्स को हमने टेस्टिस से बाहर लाना है ताकि वो फाइनली जो है वो पेनिस तक पहुंचे। तो यहाँ से टेस्टिस से बाहर जो स्पर्म्स आते हैं वो आते हैं थ्रू वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया। देखो वासा इफ्रेंशिया ये स्मॉल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं इसमें ही, टेस्टिस से अराइज होती है जो स्मॉल सी डक्ट्स, ये एपिडाइडमस में आती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वासा इफ्रेंशिया स्पर्म्स को टेस्टिस से कलेक्ट करता है और एपिडाइडमस तक ले आता है। ठीक है, तो एपिडाइडमस में जो है क्या बोलते हैं, देखो अब स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए टेस्टिस में। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो मैच्योर होते हैं फिजियोलॉजिकली इन द एपिडाइडमस। ठीक है, एपिडाइडमस में क्या होता है? उनकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है। ठीक है, तो ये आप देखो जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में लेकिन उनकी फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरेशन है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है वो कहाँ होती है? एपिडाइडमस में। ठीक है, स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड हो गए टेस्टिस में और मैच्योर होते हैं आके एपिडाइडमस में। ठीक है, तो ये आ गया एपिडाइडमस तक। फिर अब एपिडाइडमस तक स्पर्म्स आ गए, उसके बाद जब ये बाहर जाएंगे, अब इनको बाहर आना तो ये कैसे आएंगे? थ्रू दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से आप देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। ये अराइज होती है एपिडाइडमस से और स्पर्म्स को कलेक्ट करती है कहां से? एपिडाइडमस से, और आगे जो है सर्कुलेट करती है। देखो उस वासा डिफरेंशिया को हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया को इसको हम बोलते हैं स्पर्म
डक्ट, ठीक है। स्पर्म डक्ट क्यों बोलते हैं सॉरी, देखो स्पर्म्स जो है मैच्योर हो गए हमारे पास, लेकिन बाहर इजैकुलेशन से पहले वो जो है वासा डिफरेंशिया में स्टोर होके रहते हैं, ठीक है। जब तक इजैकुलेशन नहीं हो, मींस कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो है परफॉर्म नहीं होगा, तब तक जो स्पर्म्स हैं वो वासा डिफरेंशिया में स्टोर होके रहते हैं, ठीक है। अगर वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म होता है तो वासा डिफरेंशिया से ये आगे जाके इजैकुलेट हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो ये इसी में वासा डिफरेंशिया में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका इतना सा फंक्शन है वासा डिफरेंशिया का, और इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं टेम्परेरली, ठीक है। अब वासा डिफरेंशिया यहाँ पे आ गई, ये देखो ये वासा डिफरेंशिया कॉइल्ड ट्यूब जो है ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, जो इतना सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो वासा डिफरेंशिया है ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करती हुई यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ये ज्वाइन होती है, ठीक है। ज्वाइन किसके साथ होती है? सेमाइनल वेसिकल के साथ, ठीक है। ये जो ग्लैंड है इस तरह से इलॉन्गेटेड सा ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये जो इलॉन्गेटेड ग्लैंड है दिस इज द सेमाइनल वेसिकल। तो वासा डिफरेंशिया क्या करता है? स्पर्म्स को स्टोर करता है टेम्परेरली और फिर ये आके ज्वाइन होता है यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल के साथ, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल कब होता है ये मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा ये ज्वाइन हो गया इसके साथ। उसके बाद यहाँ देखो ये सेमाइनल वेसिकल है, ये है दिस इज द यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा राइज हुआ है, और ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये शेडेड वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो जो सेमाइनल वेसिकल है ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इस साइड रेक्टम होता है तो इस इनके बीच में प्रेजेंट है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में सेमाइनल वेसिकल। देखिए जो यूरिथ्रा है सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और ये जो कैनाल है ये यूरिथ्रा की कैनाल है यहाँ पे, ठीक है। ये यूरिथ्रा की कैनाल है, तो इसको यूरिथ्रा को सराउंड करता है ये शेडेड वाला पोर्शन जो है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड से ये सेमाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके नीचे ये पी शेप जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये तो जो 3 ग्लैंड्स हमने यहाँ पे देखे थे, ये हमने यहाँ पे देखे, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? सेमाइनल वेसिकल लोकेटेड है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, प्रोस्टेट ने सराउंड किया है यूरिथ्रा को, और कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमाइनल वेसिकल के नीचे ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम में ये यूरिथ्रा है, ठीक है। यहाँ से यूरिथ्रा राइज हुआ है, ये यहाँ पे आके जो वास्ट डिफरेंस था उसने ज्वाइन किया सेमाइनल वेसिकल को। अभी सेमाइनल वेसिकल जो भी प्रोडक्ट्स है सिक्रीशंस रिलीज करेगा, ठीक है, वो भी इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे आएंगी, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी सिक्रीशंस भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और ये जो कॉपर ग्लैंड है इसकी सिक्रीशन भी यहाँ पे आएंगी। तो आप देखो ये जो इस ग्लैंड की सिक्रीशंस है वो कलेक्टिवली वो भी यहाँ पे आएंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी यहाँ पे आएंगी सिक्रीशंस, और कॉपर ग्लैंड की सिक्रीशंस भी कलेक्टिवली यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो ये जो इतना सा पोर्शन है जहाँ पे तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस जो है आपके मिलेंगी, ठीक है। तीनों ग्लैंड की सिक्रीशंस आएंगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? ये ऐसी इसको डक्ट है ये जो 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशंस जो है वो रिसीव करती है अलोंग विद द स्पर्म्स तो वो कलेक्ट करेगी ही इससे, यहाँ से वास्ट डिफरेंस से, लेकिन वो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड इन सब की सिक्रीशंस भी कलेक्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म्स कलेक्टिवली एक डक्ट में आके एक जगह इकट्ठी होती है, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ इजैकुलेटरी डक्ट तक। उसके बाद देखो यहाँ से हमने देखा था, यहाँ से ये जो यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरिथ्रा राइज हुआ था, ठीक है। यहाँ से तो ये क्या है? दिस इज द यूरिथ्रा, जो कैनाल जैसी है इसको हमने बोला है यूरिथ्रा, ठीक है। ये क्या है? यूरिथ्रा, ये कैनाल है यूरिथ्रा। देखो जो यूरिथ्रा है इसको हम यूरिनोजेनिटल कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। किसको? यूरिथ्रा को हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल कैनाल, ठीक है। यूरिनोजेनिटल क्यों बोलते हैं? देखो यूरिन और जेनाइटल मींस ये रिप्रोडक्टिव से पार्ट से लिंक है। क्यों बोलते हैं? देखो जो यूरिनरी ब्लैडर से और यूरिथ्रा से जो यूरिन पास आउट होगा मेल में, ठीक है, वो भी इसी कैनाल से होता है। और देखो आपने यहाँ पे जो सिक्रीशंस को कलेक्टिवली स्पर्म्स अलोंग विद द सिक्रीशंस कलेक्ट हुई थी आपके इजैकुलेटरी डक्ट में, तो ये सिक्रीशंस भी इसी कैनाल के थ्रू जो है वो बाहर पास आउट होंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स और सिक्रीशंस जो है वो कैरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूरिनोजेनिटल कैनाल बोलते हैं। यूरिनो मींस ये यूरिन एज वेल एज सीमन भी कलेक्ट करता है। अब देखो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सीमन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सीमन। जहां तक हम पहले बोल रहे थे कि हम
लिए स्पर्म्स ले आते हैं, लेकिन अभी मैंने वर्ड यूज किया सीमन। देखो सीमन क्या चीज है, सीमन और स्पर्म जो है बेसिकली एक ही चीज है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है हमने वो देखना है। देखो जब स्पर्म टेस्टिस से यहाँ से आए, ठीक है, टेस्टिस से कंडक्ट हुए वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ तक आए, ठीक है। जब तक वो यहाँ तक है, ठीक है, ज्वाइन नहीं करा, जब तक ये सिक्रीशंस यहाँ पे नहीं आई हैं, यहाँ तक है, वास्ट डिफरेंस तक ही है, तब तक हम उनको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, तब तक हम उनको स्पर्म बोलते हैं। लेकिन जब ये सिक्रीशंस यहाँ से पास आउट हो गई, ठीक है, इस एरिया से पास आउट हो गई और इसके साथ सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन भी आ गई, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी आ गई और कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन भी आ गई, ठीक है, तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन आ गई अलोंग विद द स्पर्म, तब हम उसको सीमन बोलते हैं, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, सीमन। तो सीमन क्या है, ये बेसिकली कलेक्शन है किसकी, इट इज द, अब इसको सिंपल वे में देखो तो स्पर्म्स और जो सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, स्पर्म्स और जो सिक्रीशंस है किसकी, एक्सेसरी ग्लैंड्स की, ठीक है, सिक्रीशंस है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं और जो स्पर्म्स हैं, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की सिक्रीशन और स्पर्म्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सीमन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब तक वास्ट डिफरेंस में स्पर्म्स है तो इनको हम बोलेंगे स्पर्म्स, और जब यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में आके ये इकट्ठे हो गए, स्पर्म भी आ गया, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस भी आ गई, प्रोस्टेट की भी आ गई और कॉर्पस ग्लैंड की सिक्रीशन भी आ गई, जब इन तीनों की सिक्रीशन आ गई स्पर्म के साथ, तो तब हम उसको बोलते हैं सीमन, तब हम स्पर्म वर्ड जो है यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक हमने देखा यूरिथ्रा तक कि जो सिक्रीशंस है, सीमन जो है वो पास आउट होता है अलोंग विद द यूरिन, तो इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है, इसलिए हम इसको यूरिनोजेनिटल क्या बोलते हैं, कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यूरिथ्रा आ गया, उसके बाद देखो फिर आता है नेक्स्ट कंपोनेंट इसका पेनिस, ठीक है। पेनिस आप देखो ये एक्सटर्नल विजिबल ऑर्गन है, ठीक है, इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी हम बोलते हैं, ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, इंटरकोर्स में हेल्प करता है, तो क्या है, एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो एक्सटर्नली हमारे पास विजिबल होता है, ठीक है। अब आप देखो इस पेनिस में हमारे पास ऊपर यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द स्पॉन्जी टिश्यू, यहाँ पे इसके ऊपर स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इस स्पॉन्जी टिश्यू को क्या काम है, ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो जब ड्यूरिंग एक्साइटमेंट ही क्या करता है, पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। जब भी मेल को एक्साइटमेंट होगी तो जो इरेक्शन होती है वो किससे होती है, स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है, ब्लड की फीलिंग होती है, ब्लड वेसल्स फिल हो जाती है जिसकी वजह से इरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये देखा हमने पेनिस का। अब आप देखो यहाँ पे ये पेनिस है हमारे पास, इतना सा पोर्शन पेनिस का, उसके बाद यहाँ पे एक हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, ये सबसे डेलिकेट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस हम इसको बोलते हैं। ये हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है पेनिस का, ठीक है, टिप पे प्रेजेंट होता है ये, और हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है ग्लैंस पेनिस, सॉरी पेनिस का, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और जो ग्लैंस पेनिस है ये सराउंड होता है थ्रू ए फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, इसके ऊपर ये बाहर ये जो डार्कर वाला पोर्शन है ये क्या है, लूज फोल्ड है स्किन का, ठीक है, फोर स्किन इसको बोलते हैं। तो और इसको क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या है, ये स्किन का फोल्ड है जो प्रेजेंट होता है ऑन द टिप ऑफ द पेनिस और ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो प्रीप्यूस क्या है, इट इज द फोर स्किन, ये क्या है, फोर स्किन है जो प्रेजेंट होती है पेनिस की टिप पे, ठीक है। तो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी इसकी एनाटॉमी देखी कि कैसे कैसे ये बना हुआ होता है। तो ये क्या है, दिस इज द प्यूबिक बोन, ये प्यूबिक बोन है, इसमें हमारे पास प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबर्टी पे जो हेयर्स आते हैं तो वो इस बोन पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ये पेनिस की शाफ्ट है, ये पेनिस है, ये स्पॉन्जी टिश्यू जो प्रेजेंट है मैंने आपको दिखाया, ग्लैंस पेनिस जो इसकी पेनिस की टिप पे प्रेजेंट है, और प्रीप्यूस क्या है, ये स्किन फोल्ड है, ठीक है, स्किन फोल्ड या इसको हम फोर स्किन भी बोल सकते हैं जो इसको सराउंड करके रखते हैं, क्योंकि हाईली डेलिकेट पार्ट होता है ये, तो इसकी एज ए प्रोटेक्टरी मेजर भी आप इसको बोल सकते हो, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी हमने क्या देखी, एनाटॉमी देखी इसमें। अब देखो मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, हर एक पार्ट का फंक्शन बताया। इसमें जो तीन चीजें जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई हैं वो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की फंक्शन के बारे में, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, इनका फंक्शन अभी तक हमने यहाँ कहीं नहीं देखा है कि इनका क्या रोल है। यहाँ पे देखो जो सेमाइनल वेसिकल है ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसमें जो मेनली सिक्रीशंस आती हैं, ठीक है, सिक्रीशन आती है, क्या करता है, एक फ्रक्टोज रिलीज करता है और हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है ये, फ्रक्टोज रिलीज करता है और हार्मोन करता है रिलीज, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन्स,
ठीक है। प्रोस्टेग्लैंडिन्स ये क्या है, हार्मोन है, और ये किसकी सिक्रीशंस है, सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल क्या क्या रिलीज करता है, फ्रक्टोज और प्रोस्टेग्लैंडिन्स। और ये सिक्रीशंस क्या करती हैं, देखो वास्ट डिफरेंस तक स्पर्म्स यहाँ तक आ गए हैं, अब ये इनको आगे एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो आगे फॉरवर्ड मूव कर पाए। देखो वो मैच्योर हो चुके होते हैं फिजियोलॉजिकली, यहाँ तक वास्ट डिफरेंस तक मैच्योर हो गए होते हैं, लेकिन उनको एनर्जी चाहिए आगे मूव करने के लिए। वो एनर्जी जो है वो उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये हमने देखा सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस का। फिर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो देखो अब हम स्पर्म्स को एनर्जी मिल गई कि वो मूव कर पाए, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशंस है वो उसको मतलब एक्टिवेट करती हैं। एक्टिवेट मींस कि उसको एक्टिव बनाती हैं, आप इस तरह से बोल सकते हो कि एक्टिव बनाती हैं ताकि वो फ्लो कर पाए, स्विम कर पाए। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशंस है वो क्या करती हैं, स्पर्म्स को एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, एक्टिवेट द स्पर्म्स टू स्विम, स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो स्विम कर सके, मींस आगे फ्लो कर सके, आगे मूव कर सके। उसके बाद देखो कॉपर्स ग्लैंड का, अभी इसका रोल हम देखें। देखो मैंने आपको बताया जो यूरिथ्रा है इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल कैनाल। यूरिनोजेनाइटल क्यों, क्योंकि ये यूरिन एज वेल एज सीमन जो है वो कैरी करती है। सीमन क्या था, स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। जब स्पर्म के साथ सेक्स ग्लैंड्स की सिक्रीशंस मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है, तो ये यूरिन भी कैरी करता है और सीमन भी कैरी करता है। देखो जब यूरिन भी इसी कैनाल से पास आउट हो रहा है और सीमन भी आ रहा है तो यूरिन से जो है ये कैनाल जो है एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो यूरिन से क्या होगा, एसिडिटी आ जाएगी, इसमें एसिडिटी आएगी तो जो स्पर्म्स है वो किल हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब स्पर्म्स किल नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो अल्कलाइन सॉरी एसिडिटी है इसमें यूरिथ्रा में, यूरिनरी कैनाल में, ये जो यूरिनोजेनाइटल कैनाल है इसमें जो एसिडिटी है क्या बोलते हैं सॉरी यूरिन की वजह से वो क्या है न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि जो स्पर्म्स है वो डैमेज नहीं हो पाए। ठीक है, तो उस यहाँ पे फिर कॉपर ग्लैंड का रोल आता है। ठीक है, कॉपर ग्लैंड का रोल आता है यहाँ पे। अब ये क्या करता है, कॉपर ग्लैंड कैसे बचाएगा उसको स्पर्म्स को डैमेज होने में, उसकी एसिडिटी को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, अब हम ये देखेंगे। देखो कॉपर ग्लैंड जो है ये अल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करता है। ठीक है, क्या सीक्रेट करता है, अल्कलाइन म्यूकस। अब देखो ये अल्कलाइन म्यूकस है, म्यूकस जैसा फ्लूइड जैसा सीक्रेट करेगा, अल्कलाइन है मींस टेस्टिस की सॉरी यूरिन की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यूरिन एसिडिक है और ये क्या है, बेसिक है, अल्कलाइन है बेसिक है, तो ये क्या करेगा, यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। यूरिन की जब क्या बोलते हैं एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो गई तो स्पर्म जो है वो डैमेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डैमेज नहीं हो पाएंगे और जब सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म होगा तो ये दे कम आउट थ्रू द अपर्चर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हमने सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी डिस्कस की और इसमें जो एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स थे उनके फंक्शंस देखे कि क्या क्या बनता है, कैसे कैसे ये रोल अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मूव करेंगे विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।